पर आपको खुशामदीद कहते हैं। 13,500 रुपए की नई किस्त और बच्चों के वज़ाइफ आ चुके हैं। ऐसे अफराद जिनका PMT स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और जिन औरतों की जनवरी वाली किस्त वापस चली गई थी, क्या अब अप्रैल के महीने में उनकी किस्त भी वापस आ जाएगी उनके अकाउंटों में। और ऐसे अफराद जिनका दोबारा सर्वे उन्होंने कराया है और हेल्पलाइन पर कॉल भी की है और उनका स्कोर जो है उनको 26 बताया जा रहा है, क्या ये पुराना PMT स्कोर है या नया है। पिछले साल अप्रैल में उन्होंने सर्वे कराया था, तो क्या ऐसे लोगों की भी 13,500 रुपए की किस्त जारी हो चुकी है। डायनामिक सर्वे और जिन लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको जल्द अहलियत के बारे में आगाह किया जाएगा, आपका इंदराज भी हो चुका है, तो ऐसे लोगों के पैसे कब तक आ जाएंगे और उनको भी अहल किया जाएगा। अगर आप भी अपने पैसे और बच्चों के पैसों को चेक करना चाह रहे हैं तो पैसे चेक करने के तरीकेकार भी आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि 8171 का पोर्टल दोबारा किस दिन तक लॉन्च हो जाएगा और आप भी अपने पैसों को वहां पर भी चेक कर सकेंगे। मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि BISP की किस्तों के हवाले से नई आने वाली अहम मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 13,500 रुपए की नई किस्त और बच्चों के पैसे आपके आ चुके हैं। अब तो जिन लोगों का PMT स्कोर बहुत ज्यादा भी हो चुका है तब भी उनके पैसे आ रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? क्या सब लोगों का इसी तरीके से होगा कि जिनका PMT स्कोर बढ़ जाएगा उनके भी पैसे उनको जरूर मिलेंगे? इसके बारे में भी आपको आगाही देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें 13,500 रुपए की किस्त का सिलसिला शुरू है और पहले मरले में लोग अपनी पेमेंट को वसूल भी कर रहे हैं। कैंप साइट पर बहुत ज्यादा रश अब भी लगा हुआ है खवातीन का, और खवातीन अपने पैसे भी कुछ को तो टाइम पर मिल जाते हैं, कुछ को लेट पैसे मिल रहे हैं, लेकिन पैसे फ्राहम किए जा रहे हैं। अब काफी औरतें ऐसी हैं जिनकी जनवरी वाली किस्त जो है ये जनवरी ता मार्च वाली जो किस्त है अभी क्योंकि अप्रैल में मिल रही है। अब ज्यादातर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनकी किस्त मिलने से पहले ही वापस चली गई थी, तो क्या ऐसे औरतों की किस्त उनके अकाउंटों में दोबारा आ चुकी है, हमें भी लेने के लिए जाना चाहिए। तो आपको बताते चले, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नई अहल हुई हैं या आप पुरानी बेनिफिशरीज हैं, आपके अकाउंटों में पहले पेमेंट आ चुकी थी क्योंकि ज्यादातर खवातीन ने अपनी पेमेंट शुरू में निकलवा ली थी, जबकि अभी भी पेमेंट का सिलसिला जारी है। जिनकी किस्त वापस चली गई थी अगर तो उन्होंने 5,000 रुपए की रकम उनको नहीं मिली है, जो वज़ीर आज़म के 5,000 रुपए थे, तो उनके पैसे आ चुके हैं। अपने पैसे लेने के लिए आप जा सकते हैं, कैंप साइट का विजिट कर सकते हैं। अगर आपने 5,000 रुपए वसूल कर लिए हैं, जिनकी किस्त वापस चली गई थी, तो उनको बताते चलें आपको जून और जुलाई में जाकर ये किस्त मिल जाएगी। इसी तरीके से उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है जिनका PMT स्कोर ज्यादा हो चुका है और वो इस परेशानी के शिकार हैं, क्या हमें भी पैसे मिलेंगे। अक्सर लोग जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एक दफा सर्वे कराया, फिर उसी के तहत पैसे लेते रहे, फिर दोबारा सर्वे कराया उन्होंने, तो फिर उनको बताया गया कि आपका PMT स्कोर फला है। मिसाल के तौर पर अमूमन जो PMT स्कोर है वो 32 तक होता है, कुछ का जो है फिर वो बाद में उनको बताया गया कि आपका स्कोर बढ़ चुका है, 35 हो गया है, 40 हो गया है या 45 तक भी काफी लोगों का स्कोर चला जाता है। ऐसे अफराद काफी परेशान होते हैं कि हमारे पैसे बंद हो चुके हैं या क्या मसला हुआ है या हमें मिलेंगे भी नहीं। तो अक्सर लोग तो यही सोचकर बैठ जाते हैं घर कि हमारा PMT स्कोर ज्यादा है तो हमारी पेमेंट इस दफा हमें नहीं मिलेगी। तो एक खातून का जिस तरीके से आपने सुन लिया कि PMT स्कोर जो था पहले कम था, जब रीसर्वे उन्होंने कराया, दोबारा से सर्वे कराया, तो तब उनका स्कोर बढ़ा दिया गया, लेकिन उनके 2 बच्चों के भी पैसे आ चुके थे और 13,500 रुपए की किस्त भी उनके अकाउंट में पड़ी हुई है। तो ऐसे अफराद को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका PMT स्कोर बढ़ भी चुका है तो ये वाली 13,500 रुपए की किस्त आपको हर सूरत मिलेगी। इसी तरीके से अब इस पर गौर किया जा रहा है
और आपको भी ये जहन में रखना होगा जब भी आप दोबारा सर्वे कराने के लिए जाएं तो आपने अपनी तरफ से कोई नई बात उनको नहीं बतानी कि जो सर्वे आपने पिछली दफा कराया था उसी के मुताबिक ही अपनी तफसील उनको बतानी होती है। अगर आप नई बात बता देते हैं फिर वो आपका स्कोर भी बढ़ा देते हैं और आपको फिर फॉर्म से निकालना पड़ जाता है उनकी तरफ से। तो जिस तरीके से इस खातून के साथ हुआ है, हालांकि इसके पैसे तो अभी आ चुके हैं, इस किस्त में न सिर्फ खुद के पैसे और बच्चों के पैसे भी उन्हें मिलेंगे। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से भी ये भी सोचा जा रहा है कि जिनका PMT स्कोर पहले कम था अचानक कैसे बढ़ गया, तो इस पर भी गौर फिक्र किया जा रहा है। जिनका स्कोर बढ़ चुका है फिर उनको भी मजीद कम करने की जरूरत हुकूमत को पड़ेगी। अगर गलती से ज्यादा हुआ है तो उनको भी कम किया जाएगा और उनको अगर नाअहल हो चुके हैं तो अहल में दोबारा से वापसी उनकी भी हो जाएगी और जिनका PMT स्कोर ज्यादा हो चुका है फिर उनका भी कम हो सकेगा। इसी तरीके से आपने दोबारा सर्वे कराया है तो जो सर्वे के बाद का स्कोर निकल के आता है उसी को देखा जाता है। अगर आपने सर्वे से पहले जो स्कोर चेक किया था उसको नहीं देखा जाता, तो इसीलिए जो भी लोग सर्वे करा चुके हैं तो सर्वे के बाद वाला स्कोर आपका काउंट किया जाएगा। सर्वे के पहले वाला जो स्कोर है उसको फिर चेंज किया जाता है और नया स्कोर ऐड किया जाता है। अगर आप भी अपना स्कोर चेक करवाना चाह रहे हैं और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ को भी चेक करना चाह रहे हैं तो घर बैठे आप अपने स्कोर को भी चेक करवा सकते हैं। स्कोर चेक करवाने के लिए आप अपना इंटरफेस भी निकलवा सकते हैं जिसमें आपका तमाम तर जितना भी स्कोर होता है वो आपको दिखाई देता है, जबकि आप घर बैठे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी अपना स्कोर मालूम करवा सकते हैं। अपने पैसों को भी चेक करवा सकते हैं, अपने पैसे भी और बच्चों के पैसे भी, जबकि अपने पैसे आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से भी पता करवा सकते हैं कि कितना पैसे आ चुके हैं। इसी तरीके से कैंप साइट पर भी आप अपने पैसे भी चेक करवा सकते हैं, जबकि अब तो कैंप साइट पर पेमेंट पहले आपको लिखकर दे दी जाती है फिर आपको जाकर निकलवाना पड़ता है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी पेमेंट कितनी आई हुई है, बच्चों के पैसे भी साथ ऐड हुए हैं या नहीं। इससे आपके पैसे और बच्चों के पैसों की मालूमात भी आपको निकलवाने से पहले ही मिल जाती है। जबकि जो हेल्पलाइन नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस पर आप कॉल करके भी अपने पैसों को चेक करवा सकते हैं। 0800-26-477 यह हुकूमत की ऑफिशियल हेल्पलाइन है। इस पर घर बैठे कॉल करके अपने पैसे स्कोर भी चेक करवा सकते हैं और बच्चों के पैसे भी। इसी तरीके से डायनामिक सर्वे वाले जितने भी लोग हैं जिनको अहलत के बारे में जल्द आगाह किया जाएगा, तो उनमें से तो कुछ अहल हो चुके हैं, अपनी पेमेंट भी वसूल कर चुके हैं और 5,000 रुपए भी उनको मिल चुके हैं। जिनको 5,000 रुपए मिल चुके हैं तो उनकी पेमेंट थोड़ा लेट आएगी। जिनको नहीं मिले थे, नए अहल हुए हैं, तो उनने 13,500 रुपए की किस्त वसूल कर ली है। कुछ को अभी अहल होना बाकी है। ये तो नए लोग थे ना जो कि अहल हो चुके थे। अब मजीद लोग जो हैं वो भी अहल होंगे और उनको जून और जुलाई में किस्त मिलेगी और ये स्टेटस भी उनका चेंज हो जाएगा एक दफा फिर। 8171 का पोर्टल जिस पर ये स्टेटस चेंज होगा और अहल वालों की लिस्ट में ऐसे लोग भी शामिल हो जाएंगे जल्द से जल्द। अब 8171 का पोर्टल अभी तक क्यों नहीं चला है और किस दिन से ये वर्किंग में दोबारा रिन्यूअल हो जाएगा, तो आपको बताते चलें इस पर भी डेटे की तब्दीली की जा रही है और वो तमाम तर रिकॉर्ड जो कि पुराना था उसको तब्दील करके नया बनाया जा रहा है। जो चीजें आपको पहले 8171 के पोर्टल पर शो होती थी अब उसको तब्दील करके नया बनाया जा रहा है और ये अमूमन 25 से लेकर 1 तारीख तक 8171 का पोर्टल भी अपडेट हो जाएगा। 13,500 रुपए की किस्त का पहला मरला अभी जारी है, दूसरे मरले का अभी आगाज होना है। पहले मरले में खवातीन को किस्तें मिल रही हैं और साथ बच्चों के वज़ाइफ भी उनको मिल रहे हैं और ये कैंप साइट पर आपको पैसे फराहम किए जा रहे हैं। आप भी अपनी तहसील की कैंप साइट पर जाकर अपने पैसों को निकलवा सकते हैं। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।